સમાચારની શરૂઆત સૌથી વધારે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર સાથે ભારતીયોને તાત્કાલિક કીવ છોડવાના આદેશ આપવામાં આવ્યા છે। યુક્રેનમાં ભારતના દૂતાવાસ દ્વારા આ એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં આવી છે અને તેમાં તેમણે કહ્યું છે કે કોઈ પણ માધ્યમથી જલ્દીમાં જલ્દી તાત્કાલિક કીવને છોડવામાં આવે અને આ એડવાઇઝરી જાહેર કરવામાં આવી છે કારણ કે રશિયન સેના ગમે ત્યારે કીવ ઉપર હુમલો કરી શકે છે। आज मुद्दे अजय વધુ जानकारी साथ जुड़ाया है और अजय जिस तरीके से एडवाइजरी निकाली है कि किसी भी माध्यम से चाहे बस मिले, ट्रेन मिले, कुछ भी मिले, बस भारतीय कीव से बाहर निकले। देखिए, निश्चित तौर पे आज यूक्रेन और रूस के युद्ध के बीच छठा दिन है और छठे दिन जिस तरह के हालात और जिस तरह के विजुअल्स आ रहे हैं वो निश्चित तौर पे पूरी दुनिया को डराने वाले हैं। और उसमें भी जो खबरें आ रही हैं उसके मुताबिक न सिर्फ खार्किव में बल्कि एक सूमी जो कि यूक्रेनी सेना का एक एयरबेस था वहाँ पर बड़े लेवल पे रशियन फोर्सेस की तरफ से हमला किया गया। 70 यूक्रेनी सैनिक मारे गए हैं। इसी तरह का नज़ारा यूक्रेन की राजधानी कीव में देखने को मिल रहा है, जिसमें कहा जा रहा है कि करीब 64 किलोमीटर लंबा रशियन फोर्सेस का जो काफिला है कीव के चारों तरफ दिखाई दे रहा है, महज कुछ मील की दूरी पे है। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि हो सकता है कि आने वाले 24 घंटे के भीतर रशियन फोर्सेस कीव के भीतर दाखिल हो जाए। हालांकि इसके पहले 12 से 14 घंटे पहले जो कीव में शांति थी और किसी भी तरह का कोई सायरन नहीं बज रहा था, मेट्रो स्टेशन चालू कर लिए गए थे, कर्फ्यू में ढील दी गई थी और बहुत सारे लोग कीव से निकलकर बाहर जाने की कोशिश कर रहे थे और फिलहाल भी यही नज़ारा पूरे कीव में देखने को मिल रहा है। और इस बीच भारत सरकार की तरफ से या कह सकते हैं कि भारत सरकार की जो एम्बेसी है यूक्रेन में उसकी तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है और ये कहा गया है कि जिस भी भारतीय को जहां से कीव से जो भी जिस भी तरह का साधन मिले उसको लेकर के वो निकल जाए। तो एक तरह से ये एडवाइजरी काफ़ी कहीं ना कहीं जो कीव में संभावित हमले हैं उसको देखते हुए की गई है, क्योंकि अब रशियन फोर्सेज जो है काफ़ी आक्रामक दिखाई दे रही है और संभावना ये जताई जा रही है कि जिस तरह के हमले बीती रात रशियन फोर्सेस की तरफ से कीव पे हुए हैं तो आने वाले समय में कीव में किसी भी समय जो है रशियन फोर्सेस दाखिल हो सकती है और बहुत सारे लेवल पे जो यूक्रेनी आम नागरिक हैं कीव में जो रहते हैं, कहा जा रहा है कि उनकी तरफ से भी रेसिस्टेंस किया जाएगा, प्रतिकार किया जाएगा। तो ऐसे में खून खराबे की भी संभावना है और रशियन फोर्सेस का जो आक्रामक तेवर दिख रहा है, जिस तरह से हॉस्पिटल पे हमले किए गए हैं, जिस तरह से यूक्रेन के एयरबेस पे हमले किए गए हैं, उसमें 70 यूक्रेनी मारे गए हैं। तो रसिया भी कहीं ना कहीं आक्रामक मोड में आया है और किसी भी सूरत में वो किसी को बख्शने को तैयार फिलहाल नहीं दिखाई दे रहा है। तो ऐसे में किसी भी तरह के खून खराबे से बचने के लिए या भारतीयों को बचाने के लिए यूक्रेन की कीव एम्बेसी जो भारत की एम्बेसी है उसकी तरफ से एडवाइजरी जारी की गई है और ये एडवाइजरी कहीं ना कहीं बड़ा संकेत करती है और इस तरफ इशारा करती है कि कभी भी यूक्रेन के कीव में रशियन फोर्सेस दाखिल हो सकती है। तो ये बड़ी एडवाइजरी है और भारत सरकार की तरफ से तमाम सारे उपाय भी हालांकि इस बीच किए जा रहे हैं। जी अजय, जानकारी के लिए धन्यवाद।